अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी चलिए आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और आज यहाँ पे मैं गई हुई थी बच्चों को स्कूल लेने के लिए। और ये क्लिप भी एज़ यूजुअल थोड़ा पुराना ही है, मतलब लास्ट वीक का। तो जब मैं घर से निकली थी ना तो बिल्कुल वेदर ऐसा नहीं था, लग नहीं रहा था कि बारिश होगी इतनी ज़्यादा। तो वैसे तो सुबह से ही बारिश है, बल्कि काफ़ी दिनों से यहाँ पे ना रेगुलर बारिश ही चल रही है। लेकिन ये है कि किसी वक्त दरमियान में जो स्टॉप भी हो जाती है, तो मैंने कहा चलो जल्दी से लेकर मैं आ जाती हूँ। हस्बैंड को मैंने मना कर दिया, मैंने कहा चलिए मैं खुद ही लेके आती हूँ। तो बस स्कूल से निकले ही हैं तो फटाफट से जो है ना इतनी तेज़ बारिश आ गई। और ये था कि एक साइड पे बहुत ज़्यादा बारिश थी और राइट साइड पे जो है ना वो बहुत छोटी हल्की हल्की सी बारिश थी। और मैं इस बारिश में भी अयाद का ये कप केक बचा रही थी, क्योंकि उसने आज बनाया था। स्कूल में भी उसकी क्लासेस हो रही हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस जिसमें होती है ना, तो वो कोर्स भी करवाते हैं वहाँ पे कोई ना कोई इस तरह का। तो उसको मैंने बोला था कि वो बेकरी कोर्स कर ले। तो 4-5 किस्म के होते हैं, उसमें से जो भी आप चूज़ करें फिर वो आपको करवाते हैं। तो ये 2-3 हफ्ते हो गए हैं, तो वो एक चीज़ जो बना के लाती है ना तो वो फिर घर लेके आती है, जो भी वहाँ पे ट्राई करती है। तो ख़ैर ये उससे अगले 1-2 दिन बाद का होगा शायद। तो यहाँ पे भी हम लोग आए हुए हैं। आजकल जो है ना ब्लैक फ्राइडे की सेल जो है वो यहाँ पे लगने वाली थी। ये दिन मैं चेक करने के लिए आई थी कि हैं या नहीं। वैसे नवंबर का जो भी लास्ट होता है ना फ्राइडे, वो सेल होती है, लेकिन वो पूरा वीक ही सेल का होता है। लाइक आज मंडे को मैं आप लोगों के साथ ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, ये आपको व्लॉग मिलेगा ट्यूसडे को। और ये जो है ना मंडे से स्टार्ट हो गई हैं सेल्स, काफ़ी सारे शॉप्स पे जो है ना लगती हैं। जिन लोगों ने विंटर शॉपिंग करनी है ना बच्चों की स्पेशली, मैं कहूँगी आप लोग मैंगो से करें। मैंगो पे बहुत ज़बरदस्त उनकी वैरायटी होती है कपड़ों की। और 50% जो है ना डिस्काउंट जो है वहाँ पे लगते हैं। ये ब्लैक फ्राइडे के पूरा वीक ही होते हैं, मतलब सैटरडे तक, मंडे से लेकर सैटरडे तक आप वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। और उसके बाद जो है ना वो सेल ख़त्म हो जाती है। मुझे ना आज सुबह ही उनका मैसेज आ गया था मांगो का कि 50% जो है ना वो डिस्काउंट्स लग गए हैं। तो आज तो मैं जा नहीं सकती थी, तो सुबह मैं इंशाल्लाह चक्कर लगाऊंगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी कि क्या वहाँ पे है और कैसी चीज़ें हैं। लास्ट ईयर जो है ना मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था व्लॉग मांगो का। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी सेल जो है ना वहाँ पे मतलब अच्छे लगे थे। कपड़े भी बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा जो है ना वो वैरायटी थी। और जैकेट्स वगैरह पे भी काफ़ी अच्छा जो है ना वो डिस्काउंट मिल रहा था। इसके अलावा H&M पे भी लगता है 20%। वो पूरी पूरी शॉप पे उन्होंने लगाया होता है, जो भी आप लेंगे ना उस पर 20% होता है। तो लेकिन ये है कि वो सुबह जाके पता चलेगा। तो मीडिया मार्केट पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो देखी। और मुझे एक बाती दौरा सेट लेना था, जो कि मैं मतलब 2-3 दफ़ा ला के ना डिफरेंट मार्केट से, तो मैं रिटर्न भी कर चुकी हूँ, क्योंकि मुझे कुछ भी मतलब पसंद नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों इस दफ़ा। तो खैर वहाँ पे हमें एक अच्छा लगा था सेट, काफ़ी प्यारा लग रहा था और काफ़ी बड़ा भी लग रहा था। लेकिन मैं एक्चुअली उसको ओपन करके देखना चाहती थी, उसके चॉपर का साइज़ क्या है। वैसे तो वहाँ पे लिखा हुआ होता है एक्स्ट्रा लार्ज, लेकिन फिर भी एक दफ़ा देख के जो है ना वो मैं तसल्ली करना चाहती थी, जो कि हुई नहीं, क्योंकि उनके पास काफ़ी ज़्यादा रश था। और ख़ुद आप अपने आप जो है ना उसको ओपन नहीं कर सकते, आपने काउंटर पे जाके उनको बोल के चेक करना होता है। तो अगर हम वैसे ही लेके आ जाते हैं ना, तो जो भी सेल्स में से चीज़ें आपको मिलती हैं ना डिस्काउंट पे जो लगी होती हैं मीडिया मार्केट पे स्पेशली, वो फिर रिटर्न नहीं करते हैं। मतलब रीज़न मांगते हैं कि आप क्यों रिटर्न करना चाहते हैं। सिर्फ इस रीज़न पे वो नहीं रिटर्न करते कि आपको पसंद नहीं आया, ये जो भी है। तो इसलिए हमने रिस्क ना लेते हुए उसको फिर वहीं पे रखा और हम निकल आए थे, क्योंकि रश काफ़ी ज़्यादा था और टाइम वेस्ट हो रहा था। उसके बाद हम लोग आ गए थे जी यहाँ पे क्या नाम है इसका, मिर्कादोना पे आए थे। यहाँ पे मैं बहुत कम आती हूँ, लेकिन इस दफ़ा हम लोग आए थे क्योंकि हमें कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो है ना वो देखनी थी। और हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हम इसराइली प्रोडक्ट्स जो हैं, प्रोडक्ट्स तो नहीं है वो, लेकिन ये है कि जो कंपनीज़ हैं वो इसराइल को सपोर्ट कर रही हैं, तो इसलिए हम उनको अवॉइड कर रहे हैं कि हम कुछ भी ना उस तरह का ख़रीदें। कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स हम बिल्कुल भी नहीं लाते। पहले भी हमारे घर में बहुत कम कोल्ड ड्रिंक पी जाती है। और इसके बाद जो है ना लेस वगैरह वो तो डेली बच्चे खाते थे, और उनको बिल्कुल ही हमने बंद कर दिया है। किसी टाइप का जो है ना लेस या चेतोस हमारे घर में नहीं आते हैं। तो यहाँ से हमने जो है ना वो पतातस ख़रीदे थे ट्राई करने के लिए कि कैसे होते हैं। फ़र्स्ट टाइम हम लोगों ने लिए थे, लेकिन घर आके फिर हमने ट्राई भी किए, काफ़ी अच्छे थे। उनमें से एक जो लेमन और चिली था ना उसका टेस्ट नहीं अच्छा लगा था हमें, बाकी दो जो है ना वो बहुत मज़े के थे। और ये मैं लेना चाह रही थी, और लेकिन ये हलाल नहीं थे, इनको भी रख दिया था। और बाकी ब्रेड मैंने यहाँ से लिया था और फिर मैं आ गई थी
मेकअप कॉर्नर। और यहाँ पर भी जो है ना मैं स्पेशली आ जाई थी मेरकाडोना मेकअप देखने के लिए, क्योंकि मेकअप की मैं जितनी भी प्रोडक्ट्स छोटी मोटी यूज़ करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा जो है ना वो मेकअप यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन जो भी करती हूँ ना वो ज़्यादातर लॉरियल, रेवलॉन और मेबीलाइन का ही होता था। तो वो तीनों जो है ना कंपनीज़ वो सपोर्ट करती हैं इसराइल के, तो उनका भी बाइकआउट। और अभी जो है ना यहाँ पे मैंने ये वाली देखी थी, ये बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट थी। और इनकी पैकिंग जो है ना, ये देखें पैकिंग ही बहुत ज़बरदस्त थी। ये लिपस्टिक थी मैट में और बहुत प्यारा कलर था इसका। और इसके बाद जी यहाँ पे मैंने पहले क्या दिखाया था आपको, मस्कारा और आईलाइनर भी था। मस्कारा मैंने ले लिया था, और आईलाइनर जो है ना मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, तो थोड़ा सा मतलब मुझे था कभी भी नहीं बल्कि मैंने लगाया, मुझे लगाना भी नहीं आता तो लेकिन मैं लूँगी। चेक ही नहीं किया था एक्चुअली मैंने, अगर मैं चेक करती मतलब पता चलता कि किस टाइप का उसका ब्रश वगैरह है तो मैं भी ले लेती, लेकिन मस्कारा मैंने चेक किया था, मुझे अच्छा लगा था तो ये मैंने ले लिया था। और उसके बाद जो है इनके पास ये इसी ब्रांड में ना, और ये वाइट और गोल्डन कलर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इसी में उनके पास काफ़ी सारी बाकी चीज़ें भी थी मेकअप की, जिसमें आई शेडो पैलेट जो है ना ये वाला मुझे बहुत प्यारा लगा था। और इसके कलर्स का तो मुझे नहीं पता, शायद शिमर है। और ये भी मैं वैसे नॉर्मली जो है ना एक छोटा सा आई पैलेट लेती हूँ, कोई 8-10 कलर्स का सिंपल सा मतलब, लेकिन उसके कलर जो है ना वो न्यूड ही हों, बहुत ज़्यादा जो ब्राइट होते हैं वो नहीं। और ये देखिए इसकी पैकिंग कितनी प्यारी है। इसके बाद जी हाइलाइटर्स भी 2 शेड्स में थे, और ये थोड़ा सा मुझे एक्सपेंसिव लगा था, लेकिन शायद अच्छा ही हो, वैसे मैंने कभी यूज़ नहीं किए हैं तो ये मैंने ख़रीदा भी नहीं था। इसके बाद इनके पास मेकअप फिक्सर भी इसी ब्रांड में था, और पैकिंग तो मैं कहती हूँ लाजवाब है इनकी। और ये 5 in 1 था। तो मैं ना ये इसलिए नहीं लिया था, वैसे मैंने सारा मेकअप लेना था, ये एक एक चीज़ मैंने नहीं लिया था कि मे बी ये भी कोई ब्लैक फ्राइडे की सेल बाद में लगाएं। और वैसे भी अभी जो है ना क्या कहते हैं, क्रिसमस की वजह से भी काफ़ी सारी जो है ना इन चीज़ों पे सेल लगती हैं, तो मे बी बाद में फिर मैं लूँ। और उसके बाद जो है ना ये सारे जितने भी लूज़ पाउडर और इनकी भी पैकिंग जो है ना मुझे बहुत अच्छी लगी थी, वरना जो नॉर्मल इतने प्राइस में चीज़ें मिलती हैं उनकी पैकिंग अच्छी नहीं होती है। एनीवे यहाँ से हमने वैसलीन भी ली थी, जो कि शायद मैंने पीछे आपको दिखाई हो। और फिर उसके बाद ये लिप बाम ली थी, और एक लोशन भी मैंने यहाँ से लिया था ट्राई करने के लिए, क्योंकि लोशन भी वही बात है, यहाँ पर जितने भी हम लोग यूज़ करते हैं ना घर में, वो डव और निविया के ही होते हैं। और डव और निविया भी इसराइल को कर रही हैं सपोर्ट, तो वो भी वैसे मैंने काफ़ी सारी जो है ना उसकी उनकी प्रोडक्ट्स लेके रखी हुई हैं। जैसे ही ऑफ़र लगती है ना तो हम लोग लेके रख लेते हैं चीज़ें, पाकिस्तान वगैरह भी भिजवानी होती हैं या लेके जानी होती हैं, तो वो ऑलरेडी हैं। लेकिन आगे जो है ना हम कोशिश करेंगे कि इन चीज़ों का बायकॉट किया जाए, जो कि यहाँ पे है तो काफ़ी मुश्किल, क्योंकि पाकिस्तान में ये चीज़ें जो है ना वो अपनी नहीं होती हैं। तो यूरोप तो बिल्कुल ही, पूरा यूरोप ही आपको पता है वो फिर इसराइल को सपोर्ट करता है। तो कंपनीज़ भी सारी जितने भी ब्रांड्स हैं ना, सारे इस तरह के बड़े सभी जो हैं वो पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आती क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, उनको इंसानियत नज़र नहीं आ रही है कि क्या हो रहा है फ़लस्तीन में। इतनी तकलीफ़ होती है ना देख के वीडियो, सही बात है कि सुबह उठो तो तब भी नज़रों के सामने जो है ना वो वीडियो आती है, तो वो पूरा दिन बंदा जो है ना वो इसी तरह दुख में रहता है। और रात सोते वक्त भी मेरी मतलब मेरी आँख ही नहीं लगती है देख देख के ना वीडियो, बहुत ज़्यादा दुख होता है। अल्लाह ताला फ़लस्तीन की मदद करे और उनको फ़तह याब करे। और कुछ समझ नहीं आ रही कि ये सारे जितने भी ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं वो कहाँ हैं, या उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये सारी चीज़ें, सारी दुनिया जो है ना वो क्यों खामोश बैठी हुई है। हमें यहाँ देख के सिर्फ वीडियो में इतनी इतनी तकलीफ़ और इतना दुख होता है, दिल ऐसे टुकड़े टुकड़े हो जाता है। तो वो बेचारे लोग जो वहाँ पे इन चीज़ों से गुज़र रहे हैं, वो तो मेंटली तौर पे जो बच भी जाएंगे, वो तो सारी ज़िंदगी के लिए मेंटली तौर पे पता नहीं उनकी क्या हालत होगी। स्पेशली बच्चों को इन्होंने जो निशाना बनाया हुआ है ना, वो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे है। आप सब भी फ़लस्तीन के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। आई एम श्योर आप ज़रूर करते होंगे, मतलब कोई बंदा ऐसा नहीं है दुनिया में जो एक अपने सीने में दिल रखता हो और वो फ़लस्तीन के हक़ में दुआ ना करता हो। तो खैर यहाँ पे भी मैं कॉफ़ी बना ली थी, खाना वगैरह खा लिया था। घर आती मैंने खाना बनाया था, और मटर गोश्त में बनाना चाह रही थी और बनाए भी थे एक्चुअली। लेकिन ये है कि मटर जो है ना मेरे पास थोड़े कम थे, तो मैंने उसके अंदर एक आलू भी ऐड कर लिया था, जो कि बहुत मज़े का सालन बना था। सभी ने खुश होकर, बच्चों ने भी खा लिया था। और उसके बाद अभी कॉफ़ी बनाएंगे। कॉफ़ी भी मैं ये वाली जो है ना लीदर से लेके आई हूँ, क्योंकि नेस्कैफ़े जो है वो मैं पहले यूज़ करती हूँ, तो वो भी जो है ना इसराइल को सपोर्ट करता है, तो उसका भी आज के बाद बाइकआउट। तो खैर ये मैंने ट्राई की थी, अच्छी थी, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा कड़वी थी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं रेगुलर नहीं पीती हूँ, कभी कभार ही पीती हूँ। तो खैर ये था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।